राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो एक ऐसी चीज़ की रेसिपी है जिसे आप बेकार समझकर फेंक देते हैं। आज मैंने उसी का इस्तेमाल कर कर एक बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट सी सब्जी बनाई है जो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ली है 2 लौकी जो बिल्कुल फ्रेश हैं, मतलब जैसे अभी तोड़कर आई हो। एकदम ताजी लौकी है और कच्ची भी है, इनमें बीज नहीं है। जो लौकी थोड़ी पक जाती है उनमें बीज हो जाते हैं। तो इस तरह की हमने 2 लौकी ली हैं और अब हमने इनको 4 पीस में काट लिया है कि लौकी थोड़ी सी बड़ी थी और हमें उतारना है इनका छिलका। तो हम छीलने वाले चाकू से न छीलकर काटने वाले चाकू से ही हमने इनके छिलके उतारे हैं और छिलके थोड़े से मोटे उतारे हैं और इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे। लौकी आपको फ्रेश लेनी है, मतलब पकी हुई लौकी ना हो, क्योंकि लौकी जब पक जाती है तो उसके छिलके भी थोड़े से हार्ड हो जाते हैं और कच्ची लौकी होती है उनके छिलके बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत जल्दी अच्छे से पक जाते हैं। तो इस तरह से हमने लौकी के छिलके उतारने हैं और थोड़े थोड़े मोटे उतारेंगे, जिसमें हल्का छिलका ना होकर थोड़ा मोटा छिलका हो, क्योंकि हमें इसकी सब्जी बनानी है। और आप यकीन मानिए इसकी सब्जी बहुत बढ़िया बनती है। अब जो लौकी रह गई है इसका आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी सब्जी बना सकते हैं, इसका रायता बना सकते हैं या पराठे वगैरह में भी इसे कसकर भर सकते हैं, कोई नाश्ता बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इनके छिलके उतार लिए हैं और ये छिलके मैंने थोड़े से 1 घंटे के लिए छोड़ दिए थे, मुझे कुछ काम था। तो देखिए किस तरह के हो गए ये, 1 घंटे में इस तरह के छिलके हो गए थे। तो मैंने इन्हें एक बार साफ पानी से धो लिया है और इन्हें इस तरह से हमने काट लिया है बारीक बारीक। इसी तरह से हम काटते जाएंगे और सारे छिलके हमें इसी तरह से काट लेने हैं। आप इन्हें इस तरह से रखें नहीं, जैसे ही आप इन्हें छिलके उतारें उसके तुरंत बाद ही आपको काट लेनी है, या आप पानी में डालकर इन्हें रख सकते हैं, तब भी ये सही रहते। लेकिन मैं किसी काम में लग गई थी तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा इनका और देखा मैंने आके तो थोड़े से काले काले से हो गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, हमने इन्हें इसी तरह से काट लिया है, बिल्कुल ख़राब नहीं थे क्योंकि तभी मैंने छील कर रखे थे। और इस तरह से मैंने सारी लौकी के छिलके काट लिए और छिलके आप उतने उतारने हैं जितनी सब्जी आपको बनानी हो। मतलब जैसे आपको कम सब्जी बनानी है और बहुत सारी लौकी के छिलके आपने उतार ली तो बहुत ज़्यादा सब्जी हो जाएगी। इस तरह से आपको 1 2 3 जिस तरह से लौकी हो और जितनी सब्जी बनानी हो उसी हिसाब से आप छिलके उतारें। तो मैंने इन छिलकों को 2-3 बार साफ पानी से धो लिया है। अब इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इस तरह से मैंने एक बिल्कुल पानी निचोड़ कर इन्हें निकालना है और अब इसे रखते हैं साइड में। और लिए कुछ सब्जियाँ, टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और करी पत्ते। और इन सभी सब्जियों को मैंने छील कर साफ पानी से धोकर लिया है और लिया है एक मिक्सर जार। और जो प्याज है वो 1 प्याज मैंने इसमें रफली काट कर डाल दी है, हरी मिर्च डाली है, लहसुन की कलियां डाली हैं जो छील कर रखी थी 4-5, और अदरक है वो भी हम इसमें डाल देते हैं और जो करी पत्ता है वो भी हम इसमें डालेंगे। तो ये सारी सब्जियां हमने डाल दी है। 1 प्याज और टमाटर हमने इसमें नहीं डाले, वो हमने बचा लिए हैं। अब इसको जो अदरक है या तो आप कद्दूकस करके डालिएगा इसमें या फिर बारीक बारीक पीस करके इसमें डालिएगा, क्योंकि जिससे अच्छे से तरह ये पिस जाएं। कभी कभी अदरक के टुकड़े इसमें रह जाते हैं तो मैं ज़्यादातर इसे कद्दूकस करके ही डालती हूँ, लेकिन अभी मैंने काट कर डाले हैं। और देखिए थोड़ा दरदरा सा हमें पीसना है, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट इसका नहीं बनाना है। तो इस तरह से हमने पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है, उसे रखा है साइड में। अब जो प्याज है उसके बनाने हैं हमें लच्छे। तो 1 प्याज को हमने पीस कर मसाला तैयार किया है और दूसरी जो प्याज है उसको हम इस तरह से काट कर इसके लच्छे तैयार करेंगे। और जहाँ से प्याज जुड़ी हुई होती है उसको वो पार्ट उसका निकाल दें तो ये लच्छे बहुत अच्छे से और आसानी से बन जाते हैं। जो नीचे का पार्ट होता है उसको हम निकाल कर अलग कर देंगे इस तरह से, देखिए। तो और थोड़ा सा इन्हें हाथों से क्रश करेंगे तो इनके लच्छे से बन जाएंगे। आप चाहें तो इस तरह गोलाई में भी काट सकते हैं 2 पीस कर, या आप चाहें तो इन्हें लंबाई में भी काट सकते हैं। मैंने इस तरह से इन्हें काटा है जिससे थोड़े से बड़े बड़े से लच्छे बन जाएंगे। तो देखिए हाथ से थोड़ा क्रश करेंगे तो इस तरह के लच्छे अलग अलग हो जाएंगे और इस तरह के हमें बनाने हैं। अब इसी तरह से हम लंबाई में काटेंगे टमाटर। तो टमाटर को मैंने इस तरह से काटा है लंबाई में, और छोटे बहुत ज़्यादा छोटे पीस नहीं करने हैं हमें, इसी तरह से इन्हें छोटे पतले पतले स्लाइस के रूप में काटना है। तो इस तरह से हमने टमाटर और प्याज को काट कर तैयार किया है। और अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो गैस पर रखिए कढ़ाई, कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल 1 बड़ा चम्मच। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हमने इसमें डाला है जीरा 1 चम्मच और चुटकी भर हींग, क्योंकि हींग थोड़ी तेज़ है तो कम डाली है।
और अब इसमें हमने डाल दिए हैं प्याज के लच्छे और इन्हें 1-2 मिनट तक हम भूनेंगे। एकदम से हमें मतलब हल्के से नहीं भूनने हैं, हमें थोड़े से ये लाल कर कर भूनने हैं। तो 1-2 मिनट का समय लग जाएगा और इन्हें हमें इस तरह से भूनना है। देखिए जब थोड़े से रेडिश हो जाएंगे, ये गोल्डन कलर हो जाएगा, तब तक हमें इन्हें भूनना है। अब जब भुन गई थी प्याज, तब हमने इसमें डाला है पेस्ट जो हमने बनाकर तैयार करा है, लहसुन अदरक वाला पेस्ट। और प्याज भी पड़ी हुई है इसमें, करी पत्ता हरी मिर्च, तो वो हमने इसमें डाल दिया है। अब हमें इसे भी 1 मिनट तक भूनना है। जब तक भूनना है जब तक मसाला कढ़ाई न छोड़ने लगे या इसमें से तेल रिलीज ना होने लगे। तो इतना हमें मसाला भूनकर तैयार करना है। और देखिए बिल्कुल भी कढ़ाई से नहीं चिपक रहा है मसाला, मतलब भुन गया है और इसमें तेल भी निकलने लगा है। तब हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले, 1 चम्मच जितनी हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। बहुत ज़्यादा मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे और थोड़ा सा इन्हें भी हम भून लेते हैं। और इन्हें जब अच्छी तरह से भुन जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे जो सब्जी हमने काट कर रखी है लौकी के छिलके वाली, वो हम डालकर अब इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं 1-2 मिनट तक। और भूनने के बाद फिर डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, तो मैंने जार में ही लगभग आधा कप पानी लेकर इसमें डाल दिया है। और थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था क्योंकि ये अब छिलके जो है थोड़े मोटे मोटे थे तो गल जाए अच्छी तरह से, इसलिए मैंने इसमें लगभग 1 कप से कुछ कम पानी इसमें डाल दिया है। और एक बार अच्छी तरह से मिला देते हैं और धीमी आंच पर हम इसे पकाएंगे। कम से कम 5-7 मिनट के लिए इसे ढक कर रख देते हैं धीमी आंच पर बनने के लिए। और 5-7 मिनट बाद मैंने इसे देखा तो सब्जी में बहुत अच्छी तरह से उबाल आ रहा था और इसमें पानी भी अच्छा खासा था, मतलब बहुत ज़्यादा कम पानी नहीं हुआ था। और देख लेते हैं गली है नहीं है, थोड़ी सी अभी टाइट लग रही थी मुझे, तो मैंने इसे खूब अच्छी तरह से चला दिया और ढककर फिर रख दिया 2-4 मिनट के लिए। और 2-4 मिनट बाद हम देखते हैं तो सब्जी में पानी बहुत कम रह गया था। और अब हम इसे देख लेते हैं गली है या नहीं। तो सब्जी अच्छी तरह से गल गई है। सब्जी बनने में थोड़ा टाइम लगा था, लगभग 10-12 मिनट का समय लगा था, क्योंकि हमने धीमी आंच पर भी बनाया था और कढ़ाई में बना रहे हैं। अगर हमने इन छिलकों को पहले कुकर में उबाल लिया होता तो ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते। तो देखिए गल गए हैं छिलके, तो हमने इसे चारों तरफ को खाली कर दिया, मतलब जो बीच में जगह बनाती है, और उसमें डाल दिए टमाटर। और टमाटर डालने के बाद चारों तरफ से हमने इसे ढक दिया है और फिर इसे हम धीमी आंच पर रख देंगे 2-3 मिनट के लिए। तो देखिए इस तरह से सब्जी पहले इसी तरह से सब्जियां बनाई जाती थी। अब टमाटर को पहले भूनते हैं, उसके बाद में हम कोई किसी चीज़ में डालते हैं या कोई सब्जी में जब छौंक लगाते हैं तब भी हम टमाटर की ग्रेवी बनाकर ही लगाते हैं। लेकिन पहले के टाइम में जो है इस तरह से सब्जी बनाई जाती थी और इस सब्जी का टेस्ट बिल्कुल अलग होता था। तो मैंने 2-3 मिनट बाद देखा टमाटर भी अच्छे से गल चुके थे। अब हमने इसको मिला दिया है सभी सब्जी को और अब हम इसे हाई फ्लेम पर थोड़ी देर भून लेते हैं, क्योंकि ये सब्जी जितनी भुनी हुई होगी उतनी ही स्वादिष्ट होगी। अगर आप इसे थोड़ी सी भी पानी इसमें होगा और इसे हटा लेते हैं, मतलब उतार लेते हैं और इस सब्जी को खाएंगे तो थोड़ा सा इसमें कचकचापन रहेगा, पानी का रहेगा अंश, तो इसलिए इसे अच्छी तरह से आप इसे भूनें। और फिर इसके बाद इसमें धनिया डाला है और धनिया डालने के बाद सब्जी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। बहुत बढ़िया सब्जी बनी है, देखने से ही पता चल रहा होगा कि सब्जी कितनी अच्छी बनी है। बहुत बढ़िया सब्जी बनी है, आप इसे एक बार जरूर बनाएं, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। लेकिन इसको सब्जी को थोड़ा सा आपको भूनना जरूर है, जब आप इसे भूनेंगे तब इसमें टेस्ट बढ़ जाएगा। और देखिए कितनी बढ़िया सब्जी, और थोड़ा सा तेल इसमें तेल की क्वांटिटी जो है थोड़ी सी ज़्यादा रखें जिससे ये अच्छी तरह से भुन जाए। बहुत बढ़िया सब्जी बनी है, एक नई तरह की सब्जी है, बहुत हेल्दी है और बहुत टेस्टी है। तो आप इसे एक बार जरूर बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी। तब तक के लिए जय श्री राधे।